We are studying the importance of DNA. Today हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर. सो सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए. क्वेश्चंस में देखो, एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए. दिख रहा है क्वेश्चन में ऑन पेज नंबर 114. What is the importance of DNA copying in reproduction? रिप्रोडक्शन में डीएनए के कॉपी होने का कोई खास रोल है? तो हाँ, बहुत बड़ा रोल है. लेट अस सी. सबसे पहली बात तो डीएनए कैसा होता है वो उस दिन हमने देखा था, फिर एक आज रिवाइज करा देता हूँ. दिस इज द डीएनए. और डीएनए में क्या होता है? शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, फॉस्फोरिक, शुगर, फॉस्फोरिक. इसमें उल्टा फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, फॉस्फोरिक. बॉयज एंड गर्ल्स, मेंटेन साइलेंस इन द क्लास. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पिन ड्रॉप साइलेंस, बट देयर मस्ट बी एट लीस्ट सम साइलेंस इन द क्लास. So these are the two strands of DNA. ये DNA के दो बेल्ट्स है, दो पट्टे हैं. बेल्ट्स एक दूसरे में ट्विस्टेड है ऐसे, और इसके बीच में होते हैं 4 नाइट्रोजन बेसेस. ये उस दिन समझाया था मैंने. 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. बेस आपको समझता है एसिड का ऑपोजिट है ना, और नाइट्रोजन रहता है उनमें. एक का नाम है अडेनिन, और अडेनिन को सिंबल देते हम A. दूसरा है थाइमिन, थाइमिन को हम सिंबल देते हैं T. और नंबर 3 है साइटोसिन, साइटोसिन को हम सिंबल देते हैं C. एंड नंबर 4 इज ग्वानिन, ग्वानिन को हम सिंबल देते हैं G. These are the 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन द डीएनए. और A की जोड़ी T से लगती है, C की जोड़ी G से लगती है, और फिर हम उल्टा लिखते हैं TAGC, ATCG. अब TAGC. इस तरह क्या होगा? और G और C में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और A और T में डबल बॉन्ड होता है. यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा. ये है डीएनए शॉर्टकट में, है ना. अब ये डीएनए क्या करता है? तो डीएनए में क्या स्टोर होता है? तो डीएनए में कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? तो हमारे कान कैसे रहेंगे, हमारी आंखें ब्लू रहेंगी या ब्लैक रहेंगी या ब्राउन रहेंगी, ये इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है. और क्या स्टोर होता है? हमारे बाल ब्लैक रहेंगे या ब्लॉन्ड रहेंगे. ब्लॉन्ड यानी थोड़े रेड कलर जैसे. अमेरिकन लोगों के बाल थोड़े लाल लाल होते हैं, तो हमारे बाल थोड़े रेडिश रहेंगे या ब्लैक रहेंगे. कर्ली रहेंगे या स्ट्रेट पतले बाल रहेंगे, है ना. मेरे सिर के बाल बहुत पतले हैं, यानी फूंक मारो तो उड़ जाते हैं. लेकिन आप एजाज सर के सिर के बाल पे फूंक मारेंगे तो आपकी फूंक शायद वापस आ जाएगी, बाल हिलेंगे भी नहीं. तो कुछ लोगों के बाल जाड़े होते हैं, कुछ लोगों के बाल पतले होते हैं. तो उसके अलावा फिर और भी क्वालिटीज है जो जेनेटिक होती है, और वो जेनेटिक क्वालिटीज डीएनए में कोड लैंग्वेज में स्टोर होती है. और हमको डीएनए के कितने डीएनए मिलते हैं? मम्मी से एक डीएनए और पापा से एक डीएनए. और डीएनए के एक टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक जो a segment of DNA, piece of DNA, it is called a gene. Gene. अब जीन का डेफिनेशन क्या है? A segment of DNA that contains. जीन का डेफिनेशन है. जीन क्या है? जीन is a piece of DNA, segment of DNA, और उसमें क्या रहता है? That contains information. A segment of DNA that contains information, that contains complete code, complete information in code language to make one protein. एक प्रोटीन बनाने के लिए कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन होता है. व्हाट इज अ जीन? अ जीन इज अ सेगमेंट. यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक जीन है. इधर नीचे का ये क्या है? एक दूसरा जीन है. ये दूसरा जीन है यहाँ पर.
और नीचे तीसरा जीन रहेगा। डीएनए बहुत लंबा रहता, तो उसमें बहुत सारे जीन्स रहते। तो व्हाट इज अ जीन? अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन कोड लैंग्वेज टू मेक वन प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। मेलानिन प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा बन गया तो हम कैसे रहेंगे? डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेंगे, है ना, हम सांवला रंग रहेगा हमारा। और अगर कम बन गया तो हम गोरे रहेंगे, फेयर रहेंगे, है ना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा बन गया तो हम बहुत फिट एंड फाइन रहेंगे, खून ज्यादा बनेगा हमारी बॉडी में। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन अगर कम बना हमारी बॉडी में तो हम वीक रहेंगे, दुर्बल रहेंगे, एनीमिया हो जाएगा, कमजोरी की बीमारी रहेंगी। और उसके अलावा हमारी बॉडी में ओसिन प्रोटीन अगर ज्यादा बनता है तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। और ओसिन प्रोटीन कम रहेगा तो हमारी बोन्स जो अंदर से हॉलो रहेगी, है ना। किसी ने फाइट मार दिया खींच के गलती से तो हमारी हड्डी किट कैट की तरह टूट जाएगी, है ना, कमजोर हड्डियां रहेंगी। उसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोटीन मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन मसल्स में कम रहेगा तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बराबर नहीं हो सकेंगे। उसी तरह हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोटीन नहीं रहेगा तो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारी बॉडी में केराटिन प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारी स्किन और हमारे बाल अच्छे नहीं दिखेंगे, हमारे नाखून अच्छे नहीं रहेंगे, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, यानी ब्रिटल यानी कुरकुरे नाखून हो जाएंगे। ऐसा करने पर नाखून कैसे होना चाहिए? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन हमारे नाखून किटकैट की तरह टूट जाएंगे अगर वो ब्रिटल रहे, कुरकुरे रह गए तो ब्रिटल नहीं होना चाहिए। इस तरह डीएनए डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन ज्यादा बनेगा और कौन सा प्रोटीन कम बनेगा। और प्रोटीन ज्यादा और कम बनने पर डिपेंड करता है हमारी हाइट ज्यादा रहेगी या हमारी हाइट कम रहेगी, हमारी आंखों का कलर कौन सा रहेगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कौन सा रहेगा, हमारे बाल कैसे रहेंगे, और हमको कोई बीमारी होंगी कि नहीं। जीन बीमारी का भी होता है। देयर आर मेनी जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीज यानी अगर मम्मी पापा को वो बीमारी है तो हमको भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। अगर मम्मी या पापा में से किसी एक को है तो हमको भी हो सकती है, और अगर मम्मी पापा दोनों को है तो हमको होने के चांसेस मैक्सिमम है। उसी तरह एक बीमारी है हीमोफीलिया। तो जेनेटिक डिजीजेस कौन कौन सी होती है? एक हीमोफीलिया भी है। हीमोफीलिया वो डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून जमता नहीं है। छोटी सी भी चोट लग गई, किसी ने आपके फ्रेंड ने फिंगर में अगर उसने पिन चुबा दिया तो खून का फवारा फाउंटेन बहता रहेगा। कितनी देर? 1 घंटा 2 घंटे तक। और नॉर्मल पर्सन का क्या होता? पिन चुबा, थोड़ा सा खून निकलता है 1-2 मिनट और बंद हो जाता जनरली, है ना। तो 1-2 मिनट में बंद हो जाता, प्लेटलेट्स आके बंद कर देती है उसको। तो प्लेटलेट भी बंद कर सकती है, और उसके अलावा और भी चीजें होती है बॉडी में जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। वो अभी भारी भारी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। तो इसलिए क्या है, हमारा ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा उसकी भी बीमारी जेनेटिक है। ऐसी जेनेटिक डिजीजेस, कैंसर जेनेटिक है। किसी के मम्मी और पापा दोनों को कैंसर है तो बच्चे को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या ओनली मम्मी को है या ओनली पापा को है तो भी चाइल्ड को हो सकता है। तो किसका डीएनए ज्यादा भारी है? मैंने उस दिन समझाया था, हमको एक डीएनए मम्मी से मिलता है, एक डीएनए पापा से मिलता है। तो मम्मी और पापा का डीएनए ऐसे आजू बाजू में खड़े रहते, जोड़ी बना के, और खुन्नस से देखते एक दूसरे को। ये मॉम वाला डीएनए है समझो, और ये डैड वाला डीएनए है। अब मैं पूरा नहीं बनाता, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। डैड वाला रफ बना रहा हूँ, ये डैड वाला है 80 और जो भी है ऐसा, ये डैड वाला डीएनए है, ये डैड वाला। और डैड का डीएनए का जीन ये यहाँ तक है। मम्मी का ये जीन बोल रहा है कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए चाइल्ड का, पापा का जीन बोल रहा है डार्क होना चाहिए। ये दोनों जीन में क्या होंगी? टक्कर। और अगर मम्मी का जीन जीत गया तो होने वाला चाइल्ड या होने वाली चाइल्ड फेयर रहेगी, पापा का जीन जीत गया तो डार्क। ठीक है। उसी तरह मम्मी का हाइट शॉर्ट है समझो, और पापा का हाइट टॉल है, तो दोनों जीन, ये यहाँ से यहाँ तक मम्मी का जीन, यहाँ से यहाँ तक पापा का जीन, ये दोनों जीन्स में टक्कर होती, फाइट। और इस बार पापा का जीन जीत गया तो होने वाला या होने वाली चाइल्ड जो है वो टॉल रहेगी। तो लोग बोलेंगे अरे ये फेयर मम्मी की जैसी लेकिन हाइट पापा की जैसी आई, बोलेंगे इसकी। ऐसे ही काय में होगा, कान की क्वालिटी में होगा, अटैच है या फ्री है। ऐसे ही काय में होगा, बालों में होगा, मम्मी के जैसे बाल है या पापा के जैसे बाल है। फिर हर क्वालिटी में होगा।
मम्मी को हाई बीपी की शिकायत है, पापा को हाई बीपी नहीं है, दोनों में टक्कर होगी, चाइल्ड को होगा कि नहीं होगा। पापा को कैंसर है, मम्मी को नहीं है, टक्कर होंगी दोनों में। और पापा वाला जीन जीत गया कैंसर वाला, तो बच्चे को कैंसर होगा। और मम्मी का बिना कैंसर वाला जीन जीत गया तो बच्चे को कैंसर नहीं होगा। मम्मी को डायबिटीज है, पापा को नहीं है, तो मम्मी वाला डायबिटीज वाला जीन जीत गया तो चाइल्ड को डायबिटीज होगा। और पापा का विदाउट डायबिटीज वाला जीन जीत गया तो चाइल्ड को डायबिटीज नहीं होगा। तो हर चीज के लिए हमारे पास कितने जीन्स होते हैं? हर एक क्वालिटी के लिए हमारे पास 2 जीन्स होते हैं। हाइट के लिए 2 जीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्शन के 2 जीन्स होते हैं, कान कैसे उसके 2 जीन्स होते हैं, आंखें कैसी रहेंगी ब्लू ब्लैक ब्राउन उसके 2 जीन्स होते हैं, बाल कैसे रहेंगे उसके 2 जीन्स रहते हैं, बॉडी पे हाथ पे ऐसे घने बाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसके 2 जीन्स रहते। कुछ लोगों के हाथ पे बहुत बाल रहते, कुछ लोगों के हाथ पे बाल नहीं रहते, जेंट्स में खास करके, और कोई कोई लेडीज लोग पे भी रहते हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, उसमें जीन्स जो है वो टक्कर होती है 2 जीन्स की। आप ध्यान से समझो, जी डीएनए रेप्लिकेट कैसा करता है, डीएनए की जेरोक्स कैसे होती है। सी ये क्या है? ये है अपनी बॉडी का एक सेल बना लेता हूं मैंने, ये अमीबा है। अमीबा का ये क्या है? न्यूक्लियस है ना, दिस इज अमीबा सपोज, और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। अमीबा के न्यूक्लियस में कितने डीएनए होते हैं? तो 200 डीएनए अमीबा में। अब वो 200 डीएनए क्या करते हैं मालूम है? जेरोक्स करते हैं, और जेरोक्स करके 200 डीएनए के कितने हो जाते? 400, और 400 होके वो क्या कर लेते? समझो ये कितने हो गए टोटल? 200 हो गए, समझो ये 2 यानी 200। फिर क्या करते हो? एक न्यूक्लियस कटता है, एक न्यूक्लियस का ब्रेकअप होता है, और बीच में से कट के एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई बन जाते। और इसमें कितने डीएनए हैं? इसमें भी 200 आ गए, इसमें भी 200। आपको होंगे कैसे, समझे क्या? इसमें पहले कितने थे अकेले? 200 डीएनए, फिर कितने डीएनए बन गए? 400, और 400 में से उन्होंने क्या कर लिए? बांट लिया आधा आधा माल। 200 डीएनए ये न्यूक्लियस ने रखा, और 200 डीएनए ये न्यूक्लियस ने रखा। और फिर क्या करते? फिर ये अमीबा जो है, ये अमीबा का सेल ऐसा हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये सेल ऐसा होके 2 सेल्स बन जाएंगे। तो एक क्या था? पेरेंट अमीबा था। अब कितने अमीबा बन गए? 2 डॉटर अमीबा बन गए। और दोनों के पास डीएनए कैसा आया? ऑलमोस्ट एक जैसा, नियरली एक जैसा, है ना? क्यों? क्योंकि ये 200 डीएनए ने क्या किए थे? जेरोक्स। और जेरोक्स करके कितने डीएनए की कॉपीज बनाए थे? 200 की 400 बना दिए थे, 400। अब ये जेरोक्स कैसी होती है वो देखो ध्यान से, मैं एक रफ में बनाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन इसका नाम जरूर आया है बुक में, कि कॉपीज ऑफ डीएनए। कॉपीज यानी जेरोक्स। तो जेरोक्स कैसी होती? डीएनए की ये चोटी खुल जाती है, ये जो ट्विस्टेड है ना, दिस ट्विस्टेड डीएनए बिकम स्ट्रेट। ये ट्विस्टेड डीएनए स्ट्रेट हो जाता, ऐसा, ये अलग हो जाता, शुगर पीएस एसपी 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 अलग हो जाता। अभी कम ज्यादा हो सकते गिनने में, पीएस 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 पीएस, प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर इस पे क्या है? इधर लेफ्ट वाले में ए है, फिर क्या है? सी है, फिर क्या है? लेफ्ट वाले में ए है, फिर सी है, फिर टी है, लेफ्ट वाले में फिर सी है, फिर टी है, फिर जी है, फिर जो भी है, कुछ भी कर देते, ए टी जी, नहीं यही रह सकते नाम, एच नहीं रह सकता। और इधर वाले भी क्या रहेंगे? टी जी टी जी ए जी ए सी टी ए सी। इधर वाले मुझे कैसे पता चले? ए की जोड़ी कैसे बनी थी? टी से बनती, सी की जी से बनती, ए की टी से बनती, सी की जी से बनती, टी की ए से बनती, सी की जी से बनती, टी की ए से बनती। सबको मालूम है शायद। तो ये जो चोटी जो ट्विस्टेड थी, ये क्या हो जाती? सेपरेट हो जाती। डीएनए जेरोक्स कैसे करता? सबसे पहले जो ट्विस्टेड चोटी लपेटी हुई थी, द ट्विस्टेड डीएनए ओपन्स अप, एंड देन this strand, this belt piece of DNA gets separated from this DNA, bonds टूट जाते बीच में के, और फिर क्या होता? one thread
टू थ्रेड्स कम इन बिटवीन, यहाँ पे एक थ्रेड नया आता, नया थ्रेड, और यहाँ पे भी एक नया थ्रेड आता है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर मेड न्यूली, और इस पे क्या आता, पीएस 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 पीएस, इस पे नया आया, और इस पे क्या आएगा, ये पी है तो इधर एसपी एसपी एसपी, शुगर फॉस्फोरिक एसिड, शुगर फॉस्फोरिक एसिड, ऐसा आ जाता। उसके बाद क्या होता, तो उसके बाद ये होता कि ये ए है ना, तो इसके लिए नया नाइट्रोजन बेस टी बना के लाते उधर से कंपनी से, और टी सी के लिए जी नया मंगाते, ए के लिए टी, सी के लिए जी, टी के लिए ए, सी के लिए जी, टी के लिए ए, जी के लिए सी, ए के लिए टी, टी के लिए ए, जी के लिए सी, ऐसा लाते, नया माल लाते इधर, और नया माल लाके इनमें बॉन्ड बना देते, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल डबल ट्रिपल, और इधर इसको बोलते तू टी है, तुझे क्या चाहिए, बोलता मुझे ए चाहिए, ठीक है चले ले, ये बोलता सी चाहिए, ये बोलता ए चाहिए, ये बोलता मुझे सी चाहिए, ये बोलता मुझे टी चाहिए, ये बोलता मुझे सी चाहिए, ये बोलता मुझे टी चाहिए, ये बोलता जी चाहिए, ये बोलता ए चाहिए, ये है तो ये बोलता मुझे टी चाहिए, सी है तो ये बोलता मुझे जी, बोलते चलो तुम भी बॉन्ड से बन जाओ, तुम्हारे में अंदर भी बॉन्ड बना देते, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड। अभी कितने डीएनए बन गए, दो, और ये देखो और कैसे बन गए, ये 80 सीजी सीजी 80 सीजी सीजी टीए टीए सीजी सीजी टीए टीए जीसी जीसी 80 टीए टीए जीसी, एक जैसे बन गए। लेकिन ये प्रोसेस 100% करेक्ट कभी नहीं होती, कभी कभी एरर आ जाता है, और यहाँ सीजी है तो हो सकता है यहाँ जीसी हो जाए, और यहाँ टीए है, यहाँ भी टीए होना, यहाँ टीए होने के बजाय सीजी हो सकता है। तो कभी भी ये 100% एक जैसे जेरोक्स नहीं होती, समझ रहे हो, और 100% जेरोक्स नहीं होने से कितना परसेंट चेंज हो सकता है, तो 1 या 2% एरर होता है। क्या होता है, एरर, एरर यानी मिस्टेक। तो डीएनए कॉपी होने में, डीएनए की जेरोक्स होने में एरर। अब क्या होगा इसके आगे बताओ, इसके आगे ये होगा कि ये जो दो स्ट्रैंड्स है, दो धागे, ये लपेट जाएंगे एक दूसरे में, ऐसे है ना, ये स्ट्रेट धागा है, ये स्ट्रेट है, तो ये क्या हो जाएंगे, फोल्ड होके ऐसे बन जाएंगे, समझ गए। और ये वाले भी क्या होंगे, ये वाले भी ऐसे एक दूसरे में मिक्स होके डीएनए ऐसा बना लेंगे, और दोनों डीएनए कैसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट एक जैसे, नियरली एक जैसे, लेकिन 1-2% का डिफरेंस रहेगा, एरर रहेगा। हालांकि ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। ये डीएनए किसकी बॉडी से लाए हमने, अमीबा, और अमीबा का कितना डीएनए था, 200 डीएनए का जेरोक्स करके 400, एक डीएनए का 2 डीएनए बना, एक डीएनए का 2 डीएनए बना, लेकिन एक जैसा जेरोक्स हुआ क्या, नहीं। जेरोक्स करने में 1-2% का एरर होता है। कब होता है 1-2% का एरर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा एरर होता है। यानी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है तो भी डॉटर सेल्स पेरेंट के जैसे 100% नहीं रहेंगे। एक अमीबा कट के बीच में से स्प्लिट होके, एक अमीबा पेरेंट सेल कट के स्प्लिट होके 2 अमीबा सेल्स बन गए, तो वो दोनों अमीबा सेल्स जो है वो एग्जैक्टली 100% एक जैसे नहीं रहेंगे, उनमें भी 1 या 2% का नियरली डिफरेंस होगा। तो इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर माइनर वेरिएशंस, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, समझ गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, माइनर वेरिएशंस होते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं अभी नहीं समझा, माइनर वेरिएशंस होते हैं। तो इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर माइनर वेरिएशंस, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। क्यों, वहां 2 डीएनए जो हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, एक पापा का डीएनए, एक मम्मी का डीएनए, वो तो टोटली यानी बहुत ही सारी डिफरेंसेस होते हैं।
पापा और मम्मी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हाइट का डिफरेंस हो सकता है, आंखों की कलर का डिफरेंस हो सकता है, नाक का डिफरेंस हो सकता है, कान का डिफरेंस हो सकता है, बालों का डिफरेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस हो सकता है, बॉडी हेयर का डिफरेंस हो सकता है, बीमारियों का डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशन। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, वैरायटी बहुत सारी आती है काय में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कितने आते हैं मिनिमम, उस दिन समझाया था मैंने। गन्ने के खेत में क्या होता है, शुगर केन फील्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, शुगर केन में या एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, इसलिए उसमें वैरायटी होती है वेरिएशन में। ग्रीन गन्ना, ग्रीन शुगर केन एंड डार्क ब्लैक शुगर केन, ब्लैक या ब्लू पर्पल जो भी रहता है, वो दो ही वैरायटीज देखने को मिलती है। क्यों? एसेक्सुअल है तो उसमें भी वेरिएशन चेंजेस आते हैं, लेकिन थोड़े से आते हैं। और सेक्सुअल वाले में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स या मैंगो उस दिन बताया था, कितनी वैरायटीज है उसमें, बैंगन पल्ली आम, तोतापरी आम, नीलम आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, और कितने सारे वैरायटीज होती है। 101 है क्या टोटल? अच्छा, तो अंजना इज सेइंग देयर आर 101 वैरायटीज ऑफ मैंगोस इन इंडिया आई थिंक, बाकी और कंट्रीज में और अलग अलग आते होंगे। तो इतने वेरिएशंस आ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? वैरायटी बहुत आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? उसमें वैरायटीज बहुत आती है। और वैरायटीज ज्यादा आने से क्या फायदा होता है? पूरी पॉपुलेशन एकदम से खत्म नहीं होती। याद है उस दिन पापा का बेटा चाचा की बेटी थी पहले लेक्चर में? हाँ, अगर समझो अब सब लोगों ने, फैमिली के सब लोगों ने जियो का सिम ले लिए, या सब लोगों ने बीमा पॉलिसी निकाल ली, एक ही जगह बीमा पॉलिसी, LIC 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 सबने, और LIC कंपनी डूब गई, तो क्या होगा? पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसी ने LIC में पैसा लगाया था, किसी ने और दूसरी कंपनी में लगाया, तो क्या होगा? सिर्फ वैरायटी वेरिएशन। सबने जियो का सिम ले लिया और जियो कंपनी बंद हो गई तो सब डूब गए। लेकिन किसी के पास एयरटेल का सिम था, किसी के पास वोडाफोन का सिम था, किसी के पास जियो का सिम था, किसी के पास और भी कुछ आता होगा उसका सिम होगा। तो उससे क्या होगा मालूम है? अगर एक कंपनी बंद होगी तो कम से कम दूसरी कंपनी तो चालू रहेगी नाम के लिए। तो वैरायटी जो है आना जरूरी है जीने के लिए। मीनिंग समझ रहे हो? अगर इस दुनिया में ज्यादा समय जीना है तो देयर मस्ट बी वेरिएशंस, वरना पूरे खानदान का नाम खत्म हो जाता है। और मैंने एग्जांपल दिया था एक समाज का जिसका नाम कम होते जा रहा है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ, पारसी समाज की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है लगभग, क्योंकि वो वेरिएशन नहीं लाने दे रहे, वो वैरायटी नहीं लाने दे रहे। बोलते बस आपस में नजदीक 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 में ही शादी ब्याह होंगी बोलते, तो उससे वैरायटी खत्म हो जा रही। वैरायटी नहीं आने से उनका पॉपुलेशन ही खत्म हो जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेरिएशंस। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। बकरी के बच्चे पैदा होने में 6 महीने लग जाते हैं लगभग। गोट, शी गोट, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको, जितने समय बच्चे को जन्म देने लगते हैं, दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन बीइंग्स में इट इज नियरली 9 मंथ्स, 38 वीक्स नियरली, तो 9 मंथ्स लग जाते हैं, लंबा समय है। और हाथी का बच्चा पैदा होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो भैंस का बच्चा पैदा होने, शायद मैं भूल गया हूँ, 13 या कुछ मंथ्स लग जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एडवांटेज है कि वेरिएशन, वैरायटी आती है, और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज ये है कि इट इज अ फास्ट प्रोसेस। जिसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसकी आबादी बहुत बढ़ती है। बैक्टीरिया वगैरह में देखो क्या पॉपुलेशन धड़ बढ़ती है। एक जर्म अपनी बॉडी में गया, आधे घंटे के बाद देखे तो 1000 जर्म्स हो जाते पैदा, है ना। तो जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। और उसका डिसएडवांटेज क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? वेरिएशंस आर माइनर ओनली, वैरायटी नहीं आती। और वैरायटी नहीं आने से क्या होता? एक केमिकल डालो सब खत्म। यानी किसी के पेट में अगर लूज मोशन फैलाने वाले बैक्टीरिया आ गए, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बोलते, नाम याद मत रखो, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बहुत सारे आ गए, और किसी ने O2 टैबलेट खा लिया, पूरे बैक्टीरिया मर जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा बॉडी में से। तो एक जैसे बैक्टीरिया, अगर ऐसे बैक्टीरिया जिनको गर्मी सहन नहीं होती और हमने दूध को गर्म कर लिए तो दूध में से पूरे वो बैक्टीरिया एक साथ मर जाएंगे। तो इसीलिए वैरायटी होना जरूरी है कि कुछ बैक्टीरिया अगर बच गए तो कम से कम खानदान का नाम तो, वंश का नाम तो आगे बढ़ाएंगे वो।
तो इसीलिए बायो कहता है कि वैरायटी ज्यादा चाहिए, वेरिएशन ज्यादा रहने से नाम ज्यादा दिखाई देता है। इस दुनिया में आम ज्यादा दिखते या गन्ने ज्यादा दिखते? तो आम ज्यादा दिखते, गन्ने कम दिखते। तो जिसमें वैरायटी ज्यादा है वो दिखाई ज्यादा देती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ तक कहानी समझी, डीएनए कैसे कॉपी होता है। और डीएनए कॉपी होने की इस प्रोसेस का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। और डुप्लीकेट का मतलब फेक नहीं, डुप्लीकेट यानी डबल कॉपी बनाना। तो अब इसके आगे का हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज टाइम कम था।